Hazır! Baş!
अकेडमी की क्रिकेट कार्ड तैनात करूं। स्टॉप।
हेलो एवरीवन, जैसा आप देख सकते हैं आज का हमारा प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। आज 14 अगस्त है और हम यहाँ पे कायद आज़म के मज़ार पर आए हुए हैं जहाँ नेवी की गार्ड चेंजिंग सेरेमनी को हमने देखा। सबसे पहले तो मेरी और न्यूज़ 360 की तमाम टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट मुजीब। लेफ्टिनेंट, आप कितने साल से नेवी में हैं? मैं ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से नेवी में हूँ और सबसे पहले मैं भी पूरी कौम को जो है वो आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा और मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस दिन को आप बड़े जोश व जज्बे से मनाएं और साथ ही इस चीज़ को भी जहन में रखें कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे एंसेस्टर्स ने और हमारे बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो जो भी काम करें, चाहे वो हमारी यंग जनरेशन है या एडल्ट्स हैं, वो इस चीज़ को जहन में रख के करें कि हमने जो भी करना है वो इस मुल्क की बेटरमेंट के लिए करना है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने देखा कि आज की जो गार्ड चेंजिंग सेरेमनी थी उसमें कैडेट्स का काफ़ी बड़ा एक अहम किरदार था। तो कितने कैडेट्स हैं इस साल, और जनरली अगर हम देखें तो हर साल कितने कैडेट्स नेवी को ज्वाइन करते हैं? अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास पाकिस्तान नेवल एकेडमी में ऑलमोस्ट हर टर्म में 120 कैडेट्स ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तानी कैडेट्स। उसके अलावा पाकिस्तान नेवल एकेडमी में हम एलाइड कंट्रीज़ जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ हैं उन कैडेट्स की भी ट्रेनिंग कराते हैं और जिसमें काफ़ी सारे गल्फ़ कंट्रीज़ शामिल हैं, मलेशिया, मालदीव्स, सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत। ये कंट्रीज़ वो हैं जो ज़्यादातर हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। उसके अलावा जो आज आपने परेड की बात की तो उसमें हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 40 कैडेट शामिल थे। इस परेड में बेसिकली 2 प्लेटून्स हैं, एक कैडेट्स की है, एक सेलर्स की है। तो दोनों की अप्रॉक्सीमेटली जो स्ट्रेंथ है वो 40 के करीब है। अच्छा, तो ये पूरा प्रोसीजर था, ये कुछ आई थिंक 30 से 35 मिनट का एक पूरी सेरेमनी थी। इसको याद करने में कितना टाइम लगता है? याद करने में तो आई डोंट थिंक इतना टाइम लगता है, तो वो मेरे ख्याल से एक रिहर्सल काफ़ी होती है प्रोसीजर देखने के लिए। बट थोड़ा सा ये है कि परफेक्शन अचीव करने के लिए यू नीड 3 to 4 रिहर्सल्स। तो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा अर्ली प्रैक्टिस कर लेते हैं, 3 to 4 रिहर्सल्स, बट आफ्टर दैट इट्स जस्ट दी रीचिंग दी परफेक्शन लेवल। जी, तो जो मैंने नोटिस किया कि 14 अगस्त की सेरेमनी में हर साल नेवी गार्ड चेंजिंग सेरेमनी परफॉर्म कर रही होती है, तो क्या ऐसी कोई ख़ास वजह है? नहीं, इसकी सिर्फ गार्ड चेंजिंग सेरेमनी में नेवी नहीं होती। बेसिकली ये है कि थ्रू आउट द ईयर जो भी हमारे नेशनल हॉलीडेज़ हैं उसमें तीनों फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे 14 अगस्त है वो उस पर नेवी गार्ड टेक ओवर करती है। देन अगेन जो हमारा नेक्स्ट नेशनल हॉलीडे है 6 सितंबर, उस पर पाकिस्तान एयरफोर्स गार्ड टेक ओवर करती है। देन जो नेक्स्ट 2 हॉलीडेज़ है 25 दिसंबर एंड 23 मार्च, उस पर आर्मी टेक ओवर करती है गार्ड। तो ये इस तरह पूरा साइकिल चलता है थ्रू आउट द ईयर, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 फोर्सेस। और एक और सवाल मेरा आपसे ये कि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर क्या जो गार्ड डिप्लॉय हुई है यहाँ पे उनकी ड्यूटी सेम रहती हैं या उनकी कोई स्पेशल ड्यूटीज़ होती हैं, उस पर कोई चेंज आता है? जो एक्चुअल गार्ड यहाँ पे होती है, जो कि ऑल द टाइम्स आप देखेंगे कि वहाँ पे मज़ार कायद खड़ी होती है, उनकी ड्यूटी वही रहेगी। लेकिन इन टाइम्स ऑफ वॉर बाकी जो भी लोग होते हैं जो एक्चुअल वॉर फाइटिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी लोग होते हैं, चाहे वो यूनिट्स में हो या कहीं भी हों, दे आर रिजर्व्ड। तो वो कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ सकती है तो उनको बुलाया जा सकता है फाइटिंग प्लेटफॉर्म्स पर। और मैंने नोटिस किया कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, विच इज़ ग्रेट टू सी कि आर्म फोर्सेस का जब भी सोचा जाता है तो ख़वातीन फ़ौरन दिमाग में नहीं आती हैं। तो क्या आपको ये मालूम है कि पाकिस्तान नेवी की कितनी परसेंटेज फ़ीमेल है? आई एम नॉट श्योर अबाउट परसेंटेज, बट हमारे पास, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि हमारे पास जो कोर्स ज्वाइन करता है वो इट्स ऑलमोस्ट 100 to 120। तो ऑलमोस्ट इन एवरी कोर्स वी हैव 10 to 15 women as well, to 10 to 15 female cadets as well. So it's a bigger ratio, and with every passing year it is increasing. So it's a good sign actually, and good for the women empowerment as well. And I think more females should be encouraged to join the forces. And all the Pakistan forces, they encourage females to join the forces and perform their duties in their respective domains. थैंक यू वेरी वेरी मच एंड इट वाज ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू। हमारे पास साथ में डॉक्टर लेफ्टिनेंट अंशाल भी हैं। इट्स ग्रेट टू सी कि फ़ीमेल पार्टिसिपेशन भी आर्म्ड फोर्सेस में इतनी है। क्या इन रिसेंट ईयर्स आपको लगता है ये पार्टिसिपेशन बढ़ी है फ़ीमेल्स की, और व्हाट डज़ दिस मीन? दिस मीन्स कि जिस तरह से हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है, उस तरह से हम ये पैगाम भी देना चाह रहे हैं। हमारी आर्म फोर्सेस का हमेशा से ये
मैं कहूँगी कि ऑब्जेक्टिव रहा है कि वो पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत तर बना सके। और पाकिस्तान को मजबूत तर बनाने के लिए ना सिर्फ मर्दों को बल्कि ख़वातीन को भी, जब तक ख़वातीन शान बशाना काम नहीं करेंगी तब तक जो है पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम नहीं होगा। सो येस, आई कैन से कि गुज़िश्ता सालों में जो इंडक्शंस हैं फोर्सेस में वो काफ़ी हद तक बढ़ाई गई हैं फ़ीमेल्स के लिए भी। और फ़ीमेल्स का जो पार्टिसिपेशन का जो रेशो है और उनका जो जज्बा है, एंड ऑनेस्टली मतलब वो इतना इस हद तक बढ़ गया है। पहले ये कंसेप्ट होता था कि नहीं, मेल ओरिएंटेड है, कैसे एक फ़ीमेल जाकर काम करेगी, हार्ड एरिया में किस तरह से काम करेगी। बट टू बी ऑनेस्ट, आप आज के इस माशरे में हर दूसरी लड़की अगर आपको एक आइडियल पर्सनैलिटी, एक फ़ौजी लेडी ऑफिसर को ना माने तो फिर आप मेरा नाम बदलते हैं। बिल्कुल। आप एक डॉक्टर लेफ्टिनेंट हैं, तो आपने काफ़ी मेडिकल ट्रेनिंग भी ली होगी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये ट्रेनिंग कितनी इंटेंस होती है? जो डॉक्टर्स इंडक्ट होते हैं उसमें ये होता है कि हम मेडिकल कॉलेजेस के पढ़े हुए होते हैं और उसके बाद जो आकर हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं वो फ़ौजी ट्रेनिंग होती है, वो मेडिकल ट्रेनिंग नहीं होती। तो क्योंकि उन्होंने हमें फ़ौजी बनाना होता है तो हम बाज़ाब्ता तौर पर उस ही टफ़ मराहिल से गुज़र रहे होते हैं जैसे कि मेल ऑफिसर्स गुज़र रहे होते हैं। और उसके बाद हमें जो है ऑफ़ कोर्स मेडिकल के शोबे से रिलेटेड भी ट्रेनिंग दी जाती है। और उसमें फिर यही होता है कि फ़ौज और फ़ौज से रिलेटेड मसाइल थोड़े डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं, उनकी जो मैं कह सकती हूँ इंजरीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो उस हवाले से हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने किस वक्त जो है इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी चेक बहुत ज़्यादा होता है। यूजुअली आप हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि आप एक बार पेशेंट को देख लें, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होती कि वो पेशेंट पलट कर आपके पास आएगा या कुछ। लेकिन यहाँ पर हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी चेक जो होता है और एक जो ख़ुद अंदर से एक कॉन्शियस होता है हमारा, वो हमें बार बार कह रहा होता है कि ये हमारे फ़ौजी हैं, हमने इनका ख्याल रखना है, ये हमारे सिपाही हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं और इनकी देखभाल में, इनकी सेहत के हवाले से कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने आगे बढ़कर जो है वो मुल्क के लिए काम करना है। और ये जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म की आपने अभी बात की कि ये हमारे सिपाही हैं, ये हमारा मुल्क है जिनको हमने बचाने और प्रोटेक्ट करना है, तो आपके ख्याल में ये कितना इम्पॉर्टेंट है आम आवाम के लिए भी, अपने मुल्क के लिए ये प्राइड होना, उसके लिए ये प्यार होना? द पॉइंट इज़ कि जब हम इस तरह की फील्ड्स में आते हैं तो हमारा ये कंसेप्ट होता है कि जो लोग हमारी हिफाजत कर रहे हैं उनकी हिफाजत कौन कर रहा है। तो ये जो एक टीम वर्क है, अगर वो हमारे लिए बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं तो उनकी फैसिलिटेशन के लिए भी एक कह सकते हैं एक फ़ील्ड होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर्स होने चाहिए, कोई सप्लाई ब्रांच होनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच होनी चाहिए जो उन लोगों को फैसिलिटेट कर सके। तो इट्स लाइक अ टीम वर्क जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की प्रोग्रेशन के लिए हमारा मकसद होता है कि हम आगे बढ़कर जो है एक सिस्टम के तहत दुनिया वालों को भी एक अलग से नज़र आए, डिस्टिंग्विश नज़र आए और ज़ाहिर है विद इन दी नेशन एक क्लियर डिमार्केशन नज़र आए कि हाँ ये हमारी फ़ौज है और ये अलग लोग। थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट हैविंग हियर। पीछे सॉन्ग्स भी शुरू हो गए एंड आई एम वेरी ग्लैड टू हैव स्पोकन टू यू एंड इट वाज अ ग्रेट ऑनर। थैंक यू वेरी मच। तो इस साल हमारे जितने भी आर्म्ड फोर्सेस वाले हैं उन्हें प्लीज़ मत भूलिएगा, उनकी कुर्बानियों को याद रखिएगा और वापस से हम सब, मेरी न्यूज़ 360 की टीम की तरफ से हर पाकिस्तानी को जो पाकिस्तान में हो या ना हो, उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। दिस इज़ इलियान अल करीम साइनिंग ऑफ।